मैनिपुलेशन एंड इंस्पिरेशन आर सिमिलर बट नॉट द सेम। जोड़ तोड़ और प्रेरणा एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। मैनिपुलेशन एंड इंस्पिरेशन बोथ टिकल द लिम्बिक ब्रेन। जोड़ तोड़ और प्रेरणा दोनों ही लिम्बिक ब्रेन में गुदगुदी करते हैं। एस्पिरेशनल मैसेजेस, फियर और पीयर प्रेशर ऑल पुश अस टू डिसाइड वन वे और अनदर बाय अपीलिंग टू आवर इररेशनल डिजायर्स आर प्लेइंग ऑन आवर फियर्स। हमारे तर्कहीन इच्छाओं या हमारे डर से खेलते हुए आकांक्षात्मक संदेश, डर, सहकर्मी दबाव हमें पुश करते हैं एक या उसके विपरीत दिशा में निर्णय लेने के लिए। But it's when that emotional feeling goes deeper than insecurity or uncertainty or dreams। लेकिन यह जब हमारी भावनात्मक भावना असुरक्षा या अनिश्चितता या सपनों से ज्यादा गहरी होती है, that the emotional reaction align with how we view ourselves। तब हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया मेल खाती है कि हम कैसे खुद को देखते हैं। It is at that point that behavior moves from being motivated to inspired। और इसी पॉइंट पर हमारा बिहेवियर मोटिवेट होने से इंस्पायर्ड होता है। When we are inspired, जब हम इंस्पायर्ड होते हैं, the decision we make have more to do with who we are। तो जो निर्णय हम लेते हैं उससे ये पता चलता है कि हम कौन हैं, एंड लेस टू डू विथ द कंपनीज आर द प्रोडक्ट वी आर बाइंग। और बहुत ही कम उस कंपनी या उस उत्पाद से होता है जो हम खरीदते हैं। When our decision feel right, जब हमारा निर्णय हमें सही महसूस होता है, we are willing to pay a premium or suffer an inconvenience for those product or services। तो हम इच्छुक होते हैं उसके लिए अधिक मूल्य देने के या कोई भी असुविधा सफर करने के उस उत्पाद या सेवा के लिए। दिस हैज नथिंग टू डू विथ प्राइस और क्वालिटी। इसका मूल्य या गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स एंड सर्विस आर इम्पोर्टेंट। मूल्य, गुणवत्ता, विशेषता और सेवा ये महत्वपूर्ण है। बट दे आर द कॉस्ट ऑफ एंट्री इन बिजनेस टुडे। लेकिन आज किसी बिजनेस में प्रवेश करने का ये मूल्य है। इट इज दोज विसरल लिम्बिक फीलिंग दैट क्रिएट लॉयल्टी। लेकिन यह आंतरिक ब्रेन की फीलिंग्स ही है जो वफादारी क्रिएट करती है। एंड इट इज दैट लॉयल्टी दैट गिव्स एप्पल आर हार्ली डेविडसन आर साउथवेस्ट एयरलाइंस आर मार्टिन लूथर किंग आर एनी अदर ग्रेट लीडर। और ये वफादारी ही है जो एप्पल को, हार्ली डेविडसन, साउथवेस्ट एयरलाइंस, मार्टिन लूथर किंग या किसी भी अन्य नेता को हु कमांड्स अ फॉलोइंग सच अ ह्यूज एडवांटेजेस, जिसने अपने फॉलोअर से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लॉयल फॉलोअर्स, बिना किसी मजबूत वफादार फॉलोअर के, द प्रेशर इंक्रीज टू मैनिपुलेट। जोड़ तोड़ करने के लिए प्रेशर बढ़ता है। टू कम्पीट और डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्राइस, क्वालिटी, सर्विस और फीचर्स। कम्पीट या विविधता लाने के लिए जो कि प्राइस, गुणवत्ता, सेवा या विशेषता पर आधारित होता है। लॉयल्टी, रियल इमोशनल वैल्यू, वफादारी वास्तविक भावना मूल्य रखती है। एग्जिस्ट इन द ब्रेन ऑफ द बायर, जो कि क्रेता के दिमाग में एग्जिस्ट करती है, नॉट द सेलर, सेलर के दिमाग में नहीं। इट्स हार्ड टू मेक अ केस टू समवन दैट योर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट इन देयर लाइव्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रैशनल फैक्टर्स दैट यू हैव डिफाइंड एज वैल्यूएबल। बाहरी तर्क संगत कारकों पर आधारित कोई भी उत्पाद या सेवा किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है, ये बताना कठिन है, जिसे आपने मूल्यवान घोषित किया है। रिमेंबर द फरारी वर्सेस द होंडा। याद कीजिए फरारी वर्सेस होंडा को। हाउएवर, हालांकि, इफ योर वॉइस एंड देयर वॉइस कोरेस्पॉन्ड, यदि आपका क्यों और उनका क्यों एक समान है, देन दे विल सी योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज टेंजिबल वेज, तब वे आपके उत्पाद और सेवा को मूर्त रूप में देखेंगे। टू प्रूव व्हाट दे बिलीव,
वो क्या विश्वास करते हैं उसको प्रूव करने के लिए। व्हेन वाई हाउ एंड व्हाट आर इन बैलेंस, जब क्यों कैसे और क्या संतुलित रूप में होते हैं। ऑथेंटिसिटी इज अचीव्ड, प्रामाणिकता प्राप्त की जाती है। एंड द बायर फील्स फुलफिल्ड, और क्रेता परिपूर्ण महसूस करता है। व्हेन दे आर आउट ऑफ बैलेंस, जब ये असंतुलित होते हैं, स्ट्रेस आर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तनाव और अनिश्चितता बढ़ती है। व्हेन दैट हैपेंस, और जब ऐसा होता है, द डिसीजन वी मेक विल ऑल्सो बी आउट ऑफ बैलेंस, जो निर्णय हम लेते हैं वो भी असंतुलित होता है। विदाउट वाई, बिना क्यों के, द बायर इज इजली मोटिवेटेड बाय एस्पिरेशन और फियर, क्रेता आसानी से मोटिवेट हो जाता है आकांक्षा या डर से। एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, इट इज द बायर हु इज एट द ग्रेटेस्ट रिस्क, क्रेता बहुत बड़े रिस्क में होता है ऑफ एंडिंग अप बीइंग अनऑथेंटिक, अप्रमाणिक होने के। इफ दे बाई समथिंग दैट डज नॉट क्लियरली एम्बॉडी देयर ओन सेंस ऑफ वाई, यदि वो कुछ ऐसी चीज खरीद लेता है जो उसके खुद के क्यों को समाविष्ट नहीं करता, देन दोज अराउंड देम हैव लिटिल एविडेंस, तो जो भी उसके चारों ओर है उनके पास बहुत ही कम साक्ष्य रहता है टू पेंट अ क्लियर एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हु दे आर, स्पष्ट और परिशुद्ध पिक्चर बनाने की कि वो कौन है। द ह्यूमन एनिमल इज अ सोशल एनिमल, मानव नामक प्राणी सामाजिक प्राणी है। वी आर वेरी गुड एट सेंसिंग सबटलिटीज इन बिहेवियर, हम बहुत ही अच्छे हैं व्यवहार की बारीकियों को सेंस करने में। एंड जजिंग पीपल अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार लोगों को जज करने में। वी गेट गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स अबाउट कंपनीज, हम कंपनियों के बारे में अच्छी राय और बुरी राय रखते हैं। जस्ट एज वी गेट गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स अबाउट पीपल, जैसे कि हम लोगों के बारे में अच्छी राय और बुरी राय रखते हैं। देयर आर सम पीपल वी जस्ट फील वी कैन ट्रस्ट, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम भरोसा कर सकते हैं। एंड अदर्स वी जस्ट फील वी कांट, और अन्य के बारे में हम सोचते हैं कि हम भरोसा नहीं कर सकते। दोज फीलिंग्स ऑल्सो मैनिफेस्ट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू कोट अस, यही फीलिंग्स जब संस्थाएं हमसे प्रणय निवेदन करने की कोशिश करती हैं तब भी प्रकट होती है। Our ability to feel one way or another towards a person or an organization is the same. हमारी योग्यता महसूस करने की किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति बिल्कुल एक समान होती है। What changes is who is talking to us. क्या परिवर्तित होता है? बस इतना कि हमसे कौन बात कर रहा है। But it is always a single individual who is listening. लेकिन हमेशा एक सिंगल इंडिविजुअल ही सुनता है। इवन व्हेन अ कंपनी एयर्स इट्स मैसेज ऑन टीवी, यहाँ तक कि जब कोई कंपनी अपने मैसेज को टीवी पर प्रचार प्रसार करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नो मैटर हाउ मेनी पीपल सी द कॉमर्शियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग वो विज्ञापन देख रहे हैं। इट इज ऑलवेज एंड ओनली एन इंडिविजुअल दैट कैन रिसीव द मैसेज, ये हमेशा केवल एक इंडिविजुअल ही वो मैसेज को रिसीव करता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गोल्डन सर्कल, यही गोल्डन सर्कल का मूल्य है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू कम्युनिकेट कंसिस्टेंट विथ हाउ इंडिविजुअल्स रिसीव इंफॉर्मेशन, ये एक तरीका प्रोवाइड करता है निरंतर बातचीत करने का कि कैसे कोई इंडिविजुअल कोई सूचना को रिसीव करता है। फॉर दिस रीजन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स पर्पस, कॉज और बिलीव, इसी कारण किसी भी संस्था को अपने उद्देश्य, कारण और विश्वास के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग दे से एंड डू इज कंसिस्टेंट, और उन्हें श्योर होना चाहिए कि जो भी वो कहते हैं और करते हैं वो कंसिस्टेंट है एंड ऑथेंटिक और प्रामाणिक है। टू दैट बिलीफ, उस विश्वास के लिए प्रामाणिक है। इफ द लेवल्स ऑफ द गोल्डन सर्कल आर इन, यदि गोल्डन सर्कल के चरण बैलेंस, यदि गोल्डन सर्कल के चरण बैलेंस में है,
All those who share the organization's view of the world will be drawn to it. जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज को शेयर करते हैं वो ऐसे बन जाएंगे। एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक अ मोथ टू अ लाइट बल्ब, जैसे कि एक लाइट बल्ब के चारों ओर कीट पतंगे दौड़ते हैं वैसे ही इनके प्रोडक्ट के पीछे लोग पड़ जाएंगे।